जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। काट लगे सर के बीच इधर भी सोनम वांचुक साइलेंट हो जाइए सर। लाउड स्पीकर में दे दो आवाज। लाउड स्पीकर वहाँ कैमरा करना अपना फोटो और जो यहाँ पर छात्र संगठन हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो शिक्षा में बदलाव की और वीडियो को समाधान निकाले। नजदीक आप उनको दे दीजिए ना, आप मुख्यमंत्री रखे हैं। मैंने ये देखा है कि अरे इतना से आप थोड़ा रह जाइए, आप ही हैं तो वो प्राथमिकता नहीं मिलती है, तो उससे हटके एक अलग शिक्षा मंत्री जो जा सके, समाधान निकाल सके, ऐसा करेगा देवेंद्र जी, जहाँ आपकी अनशन को मैं नमन करता हूँ। मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने ये सुना कि आप जल भी नहीं ले रहे हैं, तो ये मुझे उचित नहीं लगा। आपको जल लेना चाहिए। आपको पूरे लंबे समय के लिए अभिमान को, लोगों की उम्मीदों को आगे ले जाना होगा। इस तरह से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और सरकार को भी एक बहाना मिलेगा आपको यहाँ हटाने का, यहाँ से हटाने का। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा, अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको जल लेना चाहिए, जल और नमक तो कम से कम लेना चाहिए। देखिए, अनशन के कई तरीके हैं, प्रथाएं हैं, कई प्रथाएं हैं, जिनमें से एक है शहद और नमक और जल लेना। वो तो बहुत लंबा 100 दिन का चलता है, वो ना भी करें। शहद ले तो 100 से ज्यादा दिन रह पाते हैं, उतना लंबा ना ही बहू, मगर जल के साथ नमक। गांधी जी नींबू भी लिया करते थे, मगर हमारे समय में हमने जल और नमक लिया। और फिर जल ना ले तो 4, 5, 6 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी मंजिल आत्महत्या नहीं है, हमारी मंजिल है आत्मा को जगाना औरों के। तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया अपने जीवन को दांव पे लगाकर। इसका सभी लोग आदर करते हैं। मैं अभी आप सभी से विनती करूंगा कि उन्हें जल पिलाएं और जल के साथ आप अनशन पे रहें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार में कि आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना। और उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा कम से कम हफ्तों तक के लिए, न कि दिनों में आपकी कहानी खत्म हो। तो मैं ये विनती करूंगा। अभी आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो मैं आपसे जरा सुनूं। सर, बहुत अत्यधिक कमजोरी है, बोलने में चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है और पैर और कमर में दर्द है। पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अर्गन। और ये आप मेरा मोटिवेशनल पर्सन है सर, और आप ही से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी। और जब 2 अगस्त को हमने अन्न और जल छोड़ा, तब उस टाइम हम बहुत थके हुए थे। मेरा उसी टाइम बॉडी साथ नहीं दे रहा था,
लेकिन जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था और जो रांची का प्रोटेस्ट है सर, वो तो नीट का पेपर लीक था, वो एक पेपर लीक था। यहाँ 26 सालों से कई पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 26 सालों में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ जब हम लोग यहाँ पढ़ करके एग्जाम दिए। खुद जेपीएससी के आंदोलन में मैं अपने माँ को भी खोया था, इसी तरीके से एक बार धरना पे बैठा था और मेरा माँ की तबीयत खराब हुई थी और हम सेवा नहीं कर पाए, उसका कैंसर हो गया और मेरा माँ भी चल गई है इस आंदोलन से। वो कुछ साल पहले की बात है। तो हम लोग लगभग 2020-21 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2020-21 से करते आ रहे हैं। ना यहाँ की सरकार ना ही यहाँ की आयोग की तरफ से छात्र हित में कोई निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए ये थके हुए शरीर में हमने अन्न और जल को त्याग किया है। आप मेरे मोटिवेशनल पर्सन हैं। इससे पहले बहुत कोई हमारे साथी लोग रिक्वेस्ट किए थे एटलीस्ट जल लेने का, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल अभी 80 है, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97/56 है और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अभी तक जल भी नहीं लिए हैं। सर देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। तो आप थोड़ा सा दिखा ऐसा पकड़िए पीछे आप पकड़िए आप हटा दो। हाँ ठीक है, इधर पीछे इधर दिखाइए, अंदर भी इधर कदम करें। मैं तो विनती करूँगा किसी को मैं आपको जल पिला सकूँ। अगर आप उधर घुमाने पूरा दबाव सरकार पर बनाए रखिएगा। आज नहीं तो कल कम इच्छा नहीं है, लेकिन आपका आग्रह से मैं विचार जरूर करूँगा। लेकिन आप हमसे एक वादा करिए, लेकिन आपको एक वादा करना होगा सर, नहीं होंगे तब तक हम तभी जल ग्रहण करेंगे सर जब आप हमको एक कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। जहाँ जहाँ सच्चाई की आवाज उठे और जो आदतें हैं वो सब बदलने के लिए लोग आवाज उठाएं।
भैया इस साइड है थोड़ा सा मैंने कैमरे की तरफ थोड़ा इधर करो भैया इधर ये दिखाओ मेरे इधर घुमाए बहुत भैया एक झलक इधर घुमा दीजिए इधर घुमा दो भाई हेलो भैया इधर दिखाइए हेलो भैया इधर दिखाइए इधर को बड़ा मत करिए, इधर दिखाइए भैया दिखा दे इधर सर आपका बार बार आग्रह है कम से कम जल लेने का सर, और आपसे भरोसा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पूरे भारत के छात्रों को आप न्याय दिलाए, उसी प्रकार आप झारखंड के छात्र भी बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। तो हम आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज से हम जल ग्रहण करेंगे। सर का इच्छा है कि वीडियो कॉल में इनके आंखों के सामने हम जल ग्रहण करें। लेकिन जो बैठा हुआ दोनों लीजिएगा। आपको कोई शुगर ग्लूकोज नहीं लेना है क्योंकि वो फिर मगर जल और नमक अवश्य लीजिएगा। जल और नमक माइक हटाइए आवाज रांची आएंगे सर, रांची आप आ रहे हैं सर, स्वागत है आपका सर, एक बार घुमाइए। छात्रों के युवाओं के ऐसे जरूरी मुद्दे लिए और खामोशी में घुटने के बजाय आप लोगों ने आवाज उठाई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से प्रेरणा लेके देश के हर भाग में कोई भी अन्याय नहीं सहेगा। भय मुक्त भारत होगा, अन्याय मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, ये उम्मीद है मेरी। और देवेंद्र जी कृपया जल लेते रहिएगा और आज नहीं तो कल तो सुनेंगे। आपको तब तक स्वस्थ रहना होगा। अगर सीमित समय में जल और नमक लेते रहे तो आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा और आपकी मांगे भी आगे बढ़ेंगी। ये तरीका मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये
फैसला लिया। मैं सलाम करता हूँ, इसका आदर करता हूँ कि आपने इस कठोर तरीके को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाया, जहाँ पर सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ रांची आने के लिए सभी स्टूडेंट एक आपसे अनुरोध कर रहे हैं सर, प्लीज आप एक बार रांची आइए हम लोग के बीच। अभी मैं अपनी सेहत दोबारा वापस ला रहा हूँ, आधा हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का तब तक हल भी निकल पाए। जैसा भी हो, जब संभव हो, मैं जरूर आऊँगा आप लोगों से मिलने। अच्छा जी सर, आपका इंतजार करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट था, आप वहीं पे वीडियो के माध्यम से जो भी प्रोटेस्ट होगा तो आप अपील कर देंगे सर। 10 अगस्त को हम लोग का एक विधानसभा मार्च है, तो सर पूरा झारखंड के सभी स्टूडेंट का एक अनुरोध है कि 10 मार्च को विधानसभा मार्च के लिए आप भी अपने तरफ से अपील कर दें सर। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले ही सरकार आप लोगों की आवाज सुनेगी और जरूरत पड़ी तो जरूर मार्च करें। ये एक लोकतंत्र का आपका अधिकार है। अपने लोकतंत्र की मंदिर जो है विधानसभा या संसद, वहाँ तक आप अपने फरियाद, अपने विचार ले जाएं। ये बहुत जरूरी और एक अधिकार भी है। हम जरूर अपील करेंगे, मगर मुझे उम्मीद है उससे पहले ही सरकार आप लोगों की आवाज सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। घुमा दो जी सर, घुमा दो, लीजिए ना भैया, पूरा घुमा दो। रुक के सर, थोड़ा सा रुक के हाथ छोड़िए। थोड़ा इधर ना देवेंद्र, 00193 इधर घुमा दीजिए भैया। भैया देवेंद्र का थोड़ा इधर लाइव में है भैया। चलिए पसीना हो गया है, तो थोड़ा सा हवा दे दीजिए। कम से कम आप जल्दी नॉर्मल पी लीजिएगा। जी सर, जी जी साइड हो गई, हवा में दीजिए। जी जी सर, एक बहुत इच्छा है, इनसे एक बार बात कर लीजिए। आपसे बात करने में बहुत इच्छुक है।